हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर 12th फिजिक्स का। हमने इससे 5 क्लास कर ली हैं इससे पहले और उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? बहुत ही ईजी है और इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। सिंपल सा फॉर्मूला क्या है आपका? ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत ही ईजी है। ये कैसे निकल के आया मैं इसको आपके लिए ड्राइव करा के बताऊंगा, व्युत्पन्न करा के बताऊंगा कैसे निकल के आता है, कैसे निकल के नहीं आता है। लास्ट तक पेशेंस के साथ बने रहना। वीडियो आज आपकी थोड़ी लेंथी होने वाली है क्योंकि मैं इसमें विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा और विद्युत द्विध्रुव आगुण प्लस विद्युत द्विध्रुव के बारे में बताऊंगा, प्लस इसका एक डेरिवेशन है और अक्ष पर जो हम निकालेंगे उसका बहुत बड़ा डेरिवेशन है, उसको भी हम आज ही ख़त्म करेंगे। ध्यान से देखते जाइए। देखो आज का आपका टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। हिंदी में बात करें विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। यदि परिमाण में समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों को कुछ दूरी पर व्यवस्थित किया जाए तो आवेशों का ऐसा निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। दोबारा से सुनो। यदि परिमाण में समान हो, विपरीत प्रकृति के आवेशों को, अपोजिट प्रकृति हो आवेशों की, कुछ दूरी पर व्यवस्थित किया जाए तो आवेशों का ऐसा सिस्टम, ऐसा निकाय विद्युत द्विध्रुव आगुण, मेरा मतलब विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन। मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, ध्यान से देखो। तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है। यदि परिमाण में समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों को कुछ दूरी पर व्यवस्थित किया जाए तो आवेशों का ऐसा सिस्टम, ऐसा निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज आपकी हो चुकी है। अब मैं इसका एक डेरिवेशन पार्ट कराता हूँ, ध्यान से देखते जाइए। ये आपका क्या है? Q आवेश है। कुछ दूरी पर क्या है? प्लस का Q आवेश है। क्या है? प्लस का Q आवेश है। यदि परिमाण में समान विपरीत प्रकृति के आवेश यानी चिन्ह असमान है, विपरीत हैं, कुछ दूरी पर व्यवस्थित किया जाए तो आवेशों का ऐसा निकाय क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये दूरी R है, ठीक है। क्या है? दूरी R है, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ से लेके यहाँ तक देखें हम, -Q से लेके R तक दूरी देखें तो इसकी दूरी है A। कितनी है? A दूरी है इसकी। कितनी दूरी है? A दूरी है। और यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी की बात करें तो A है। टोटल दूरी हम निकालें तो टोटल दूरी कितनी हो गई आपकी? टोटल दूरी हो गई 2A। क्या हो गई? 2A। अब आपने पढ़ा होगा विद्युत द्विध्रुव आगुण का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसी में रिलेटेड आपका हो जाता है विद्युत द्विध्रुव आगुण, ठीक है। इसी में मतलब सेट हो जाता है विद्युत द्विध्रुव आगुण। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला है, विद्युत द्विध्रुव आगुण का फॉर्मूला है, विद्युत द्विध्रुव आगुण का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आवेशों के मध्य दूरी इंटू आवेश। आवेशों के मध्य दूरी, आवेशों के मध्य की दूरी इंटू आवेश, ठीक है। अब देखो आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है? कितनी है? कितनी है? 2A दूरी है। विद्युत द्विध्रुव को रिप्रेजेंट करते हैं P से। आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है? 2A और इंटू क्या है? आवेश Q। तो P बराबर में Q2A, क्यूट आप बोल सकते हैं, क्यूट रिलेटेड कर सकते हैं आप, क्यूट। तो P बराबर में क्यूट, टा यानी 2 यानी 2 होता है, तो 2 यानी 2A। P बराबर में Q2A, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव आगुण आवेशों के मध्य की दूरी इंटू आवेश, मैंने ये फॉर्मूला निकाल दिया है। ये आपका फिगर है,
ठीक है। और ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की क्या है, डेफिनेशन है। और फॉर्मूला क्या है पी बराबर में Q2A। अब देखो हम बात करते हैं ये कैसी राशि है, ये स्केलर क्वांटिटी है क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है। देखो ये होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी दिशा -q से +q आवेश की होती है, -q से +q आवेश तक की होती है इसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो इसकी हम दिशा की बात करें, डायरेक्शन की बात करें, तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्शन की बात करें। इसकी डायरेक्शन कहाँ से लेके कहाँ तक होती है, इसकी डायरेक्शन होती है -q आवेश से +q आवेश तक। ठीक है, -q आवेश, क्योंकि आवेश q खुद में क्या है, q आवेश ही होता है, -q से +q तक होती है इसकी डायरेक्शन। इसलिए क्या है, ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक अदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है, सदिश क्या है, सदिश वेक्टर राशि है। क्या है, वेक्टर है। ठीक है, इसके हम मात्रक की बात करें, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है, देखो q यानी आवेश होता है, और दूरी कितनी है a, आवेश का क्या होता है कूलम, दूरी का क्या होता है मीटर, क्या होता है मीटर। तो कूलम इंटू मीटर इसका क्या है, मात्रक हो गया। दिमाग की बात करें, कूलम का क्या होता है A1T1 होता है, तो A1T1 इंटू में दूरी का क्या होता है M0L1T0 होता है, M0L1T0 डायरेक्ट हम लिखें इसे, तो M0L1T1 और A1, ये इसका क्या हो गया डायमेंशन फार्मूला हो गया, किसका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या हो गया डायमेंशन फार्मूला। और इसका मात्रक हो गया कूलम इंटू मीटर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से जल्दी। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यदि आप विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन जानना चाहते हैं, तो आवेशों का परिमाण एवं आवेशों के मध्य की दूरी को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको भी लिख लो आप, सिंपल सिंपल। सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन उतारनी है, फिर ये उतार ली है, फिर आपको ये डायग्राम उतारना है, फिर आपको ये उतारना है, ये फॉर्मूला, फिर लास्ट तक नीचे तक आपको चले जाना है। ठीक है, एक और बार स्क्रीनशॉट लें जल्दी से जल्दी। ठीक है, कोई दिक्कत आप इसे आर लिखो या कोई बिंदु लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन है और ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन है। ठीक है, दोनों मतलब सही है डेफिनेशन। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव की दोनों डेफिनेशन है वैसे तो मैं बताऊँ तो। ठीक है, क्योंकि आवेशों का परिमाण और आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है 2a, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है a, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है a। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, अक्ष के कारण बात करेंगे हम। इसका मात्रक बात कर लिया, कूलम इंटू मीटर की हमने इसकी क्या बात कर ली, जितना चाहे जितना इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। 12th बोर्ड वाले तो डायरेक्ट इसे डेरिवेशन को समझेंगे। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर हेडिंग डालो, यहाँ से, क्योंकि पूरी हेडिंग बहुत बड़ी है। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन पार्ट से, वेरी इंपॉर्टेंट, आज तक का सबसे इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, ये समझो आप। ठीक है, इसका मैं डायरेक्ट फार्मूला भी बता सकता हूँ, E बराबर में 2kp/r³। ये फार्मूला निकालना है हमें इस डेरिवेशन से। वो कैसे निकलेगा हम देखते जाएंगे कैसे निकलेगा। ठीक है, इसकी कुछ लैंग्वेज है, लैंग्वेज में लिखाता हूँ इसी में, क्योंकि ये कोई डिजिटल बोर्ड है नहीं है कि संग संग खटा लैंग्वेज लिख दो। लैंग्वेज लिखने में टाइम लगता है और डेरिवेशन को भी समझाने में टाइम लगता है। लैंग्वेज की बात करते हैं सबसे पहले।
अब देखो यहाँ से आगे मैंने आपकी डेफिनेशन लिख दी है। डेफिनेशन से हम कुछ मतलब नहीं है, हमें डेरिवेशन से मतलब है और फॉर्मूले से हमें मतलब है, क्योंकि डेरिवेशन में लैंग्वेज पूछी नहीं जाती है, ओनली डेरिवेशन पूछा जाता है 12th बोर्ड वालों के लिए, और कंपटीशन वालों के लिए डायरेक्ट फॉर्मूले के बेस पर न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। हम चलते हैं पहले डेरिवेशन की लैंग्वेज को हम एक बार लर्न करते हैं। लर्न क्या समझते हैं। यदि क्यू एवं प्लस क्यू आवेशों को 2a दूरी पर व्यवस्थित किया जाए, इनके मध्यस्थ बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। हम ज्ञात कर लेंगे, ध्यान से देखो। देखो ये आपका कोई क्यू आवेश है, माइनस का क्यू आवेश है, ठीक है। यहाँ से चले हम पहुँच गए प्लस क्यू आवेश की साइड, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है a, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी a, टोटल दूरी कितनी होगी, टोटल दूरी होगी 2a, कितनी हो गई, टोटल दूरी हो गई 2a, ठीक है। अब देखो यहाँ से आगे क्या कह रहा है, प्लस क्यू माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेशों को 2a दूरी पर व्यवस्थित कर लिया हमने, कोई दिक्कत। एवं इनके मध्यस्थ बिंदु O से R दूरी पर, मध्यस्थ बिंदु क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया सिंपल। मध्यस्थ बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मध्यस्थ बिंदु O से हमें इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ से आगे कुछ इसमें चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, ये होता है आपका विद्युत क्षेत्र E माइनस का Q होता है, और ये होता है आपका विद्युत क्षेत्र E प्लस का Q होता है, ठीक है। अब देखो दूरी देखेंगे, सबसे पहले हम दूरी कितनी होती है। दूरी हमेशा यदि हम पास में आएंगे तो दूरी का योग होगा, यानी जुड़ेगी दूरी। तो हम पास में आएंगे तो यहाँ पर हम दूरी निकालें, ए और आर की दूरी निकालें, हम ए और आर की दूरी कह रहा है ना, ओ से आर दूरी पर, तो ओ से ये मतलब आर दूरी हो गई है, समझो ओ से आर दूरी हो गई है, ठीक है। कितनी हो गई, आर दूरी हो गई। यदि हम ए माइनस आर करेंगे, ए प्लस आर करेंगे, क्योंकि पास में दूरी हमेशा का योग होता है, प्लस होता है, तो ये हो जाएगा ए प्लस में आर, क्या हो जाएगा, ए प्लस में आर या आर प्लस में ए भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम दूर जाएंगे तो ये होगा आर माइनस का ए, ठीक है। क्यों दूर जा रहे हैं, प्लस क्यू से हम दूर जा रहे हैं तो आर माइनस का ए हो जाएगा, यदि हम पास आ रहे हैं तो आर प्लस का ए हो जाएगा। ये डेरिवेशन की जो हमारा मतलब डायग्राम है, ये समझ में आना चाहिए आपका, और कुछ भी नहीं है, इससे कोई लेंथ। अब हम यहाँ से आगे आगे बढ़ेंगे, डेरिवेशन को हल करेंगे यहाँ से आगे, ध्यान से देखते जाइए। अब हमें निकालनी है बिंदु आवेश के कारण तीव्रता निकालनी है। बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, मैंने तीव्रता का फॉर्मूला आपके लिए लिखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलवाई थी मैंने। इसका फॉर्मूला होता है ई बराबर में के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, आपको सटीक याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम निकालेंगे ई माइनस क्यू के कारण, ई माइनस क्यू के कारण निकालेंगे और ई प्लस क्यू के कारण निकालेंगे। तो ध्यान से देखते जाइए, सबसे पहले हम ई प्लस क्यू के कारण निकाल लेते हैं, प्लस क्यू के कारण या माइनस क्यू के कारण निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्लस क्यू के कारण निकाल लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत। प्लस क्यू के कारण तीव्रता, तीव्रता तो निकालेंगे हम सबसे पहले, क्योंकि हमें बिंदु आवेश के कारण तीव्रता निकाली। अब प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे, तीव्रता इंटेंसिटी, ठीक है। अब देखो प्लस क्यू आवेश कहाँ है, यहाँ है, तो ये किस में आ जाएगा, ई प्लस क्यू में आ जाएगा। तो ई प्लस क्यू में नहीं आएगा, क्योंकि प्लस क्यू यहाँ पर है तो सही, बट ये ई प्लस क्यू के पास में तो है, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस क्यू है, ये भी ई प्लस का क्यू है, तो ई प्लस का क्यू आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें एक फॉर्मूला भी लागू होगा, ये होगा लागू के क्यू अपॉन में दूरी आएगी यहाँ पर पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि नेगेटिव दे रखी है, तो आर माइनस का ए हो जाएगा, तो आर माइनस ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। उसी के कारण हमें माइनस क्यू के कारण निकालना है, माइनस क्यू के कारण तीव्रता, माइनस क्यू के कारण तीव्रता, माइनस क्यू के कारण तीव्रता निकालेंगे, तो ई माइनस का क्यू दे रखा है, उसके बाद बराबर में के क्यू सेम चलेगा, दूरी कितनी है, आर प्लस में है, पॉजिटिव में, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, दोबारा रिपीट करूंगा मैं इसको। अब बिंदु P पर निकालेंगे, हम बिंदु P पर निकालेंगे, इस बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, ठीक है, परिणामी तीव्रता निकालनी है हमें,
ठीक है, बिंदु P पर निकालनी है हमें, ठीक है। परिणामी तीव्रता, तो तीव्रता हम योग कर देंगे, परिणाम का क्या होता है, योग होता है, हमेशा ध्यान कर लेना, ठीक है। योग कर देंगे तो योग करेंगे तो ध्यान से देखते जाइए क्या होगा यहाँ से आगे। अब यहाँ से आगे होगा आपका इम्पोर्टेंट कमाल। अब देखो हम योग करेंगे तो देखो एक मिनट, योग कर लेंगे हम, प्लस क्यू और माइनस क्यू को हम ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले लेंगे ई प्लस का क्यू प्लस में ई माइनस का क्यू है, एक मिनट, यहाँ पर माइनस ही आएगा, ई माइनस का क्यू, ठीक है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमें ओनली इनमें डिफरेंस देखना है, इसलिए हमें यहाँ पर माइनस लिया है। डिफरेंस देखना है हमें, कितना डिफरेंस आता है, वही आपका डिफरेंस ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी अक्ष पर, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लिया है, ठीक है। कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत, क्योंकि माइनस क्यू के कारण ये माइनस क्यू, यदि हम प्लस क्यू लेंगे तो माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से आगे ई बराबर में प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस में इसकी वैल्यू कितनी है, आर प्लस का ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब मैं इसको एक बार रफ करता हूँ, फिर मैं आगे आपको इस साइड में समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ से आगे देखो इस साइड में आओ, देखो इसमें से मैं के क्यू कॉमन लूँगा क्योंकि कॉमन पार्ट दोनों में है। तो ई बराबर में के क्यू कोष्टक में 1/में क्या हो जाएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस में 1/में आर प्लस में ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लूँगा मैं इसमें, तो ई बराबर में के क्यू, एलसीएम लूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस का आर माइनस का ए का होल स्क्वायर। एलसीएम लेना जानते होंगे, मैं इतना आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए के होल स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा, इसे हम कहते हैं आर माइनस ए का होल स्क्वायर और डबल होल स्क्वायर और हो जाएगा इसका, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस का बी और ए प्लस का बी, ये वही है, ठीक है। वही मेकअप फॉर्म है और कुछ भी नहीं है ज़्यादा, ठीक है। ओके, इसको मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से आगे आपको इम्पोर्टेंट ध्यान देना है, ध्यान देते जाना है। और यहाँ से आगे आपकी नज़र बोर्ड की साइड होनी चाहिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ई बराबर में के क्यू पहले से दे रखा है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में 2RA, ठीक है, माइनस का आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, उसके बाद आपका हो जाएगा प्लस का 2RA, ठीक है, 2RA, क्योंकि मैंने माइनस का गुणा संग की संग करा दिया है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा स्टेप लिखना बहुत बेवकूफ़ी का काम है, क्योंकि चलो मैं आपके लिए बता ही देता हूँ, देखो इसका मैंने आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में 2RA क्या कर दिया है, खोल दिया है, माइनस का चिन्ह दे रखा है, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस का 2RA। यदि मैं इसका गुणा माइनस का गुणा कराऊंगा तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का 2RA माइनस का आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस में 2RA। अब यही वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, समझ आने के लिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 2RA 4RA हो जाएगा और कुछ भी नहीं है ज़्यादा अंतर, ठीक है। इसलिए मैंने वहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दिया है। थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा मुझे उम्मीद है, इसलिए मैं थोड़ा एडजस्ट करता हूँ इसे, एक मिनट एडजस्ट करना होगा मेरे को। देखो छोटे छोटे अक्षरों में लिखूंगा, तो ई बराबर में के क्यू कोष्टक आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में 2RA क्या हो जाएगा, 2RA माइनस का आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस में 2RA, ठीक है। आपको दिख रहा होगा मुझे पूरी उम्मीद है। अब वन में क्या हो जाएगा, अब देखो इसका मैं होल स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा आर का होल स्क्वायर और ए का होल स्क्वायर एज इट इज, और डबल होल स्क्वायर तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो ये इससे कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल हो रहा है उसे हम पार्ट को कैंसिल करेंगे, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस का प्लस माइनस का प्लस माइनस का, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए यहाँ से आगे। उसके बाद ई बराबर में के क्यू 4RA जोड़ जाएंगे, 2RA 4RA। यदि मैं इसमें से आर स्क्वायर कॉमन लूँ, इस पार्ट में से आर स्क्वायर कॉमन लूँ तो आर स्क्वायर 1 माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यदि मैं दोबारा से इसका आर स्क्वायर का इसमें गुणा कराऊंगा
वही कंडीशन आ जाएगी पहले जैसी, ठीक है। ठीक है, पहले जैसी कंडीशन सेम आ जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। होल स्क्वायर हो जाएगा इसका, कोष्टक बंद। अब आपने पढ़ा होगा कि ए की दूरी, 1 मिनट में यहाँ पर लिखा देता हूँ, दूरी दूरी 1 मिनट यहाँ पर लिखा देता हूँ। यदि आर का मान ए से इतना ज़्यादा है कि अनंत है, जो समझो आप आर का मान ए से इतना ज़्यादा है, यहाँ पर ये नेगलेक्ट हो जाएगा, इसकी जगह पर 0 मान लेंगे हम, ठीक है। आर का मान क्योंकि ए से ज़्यादा है, ये डेरिवेशन पार्ट में शुरू से ही एनसीईआरटी में फॉलो किया गया है, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा पूरा पार्ट। अब देखो यहाँ से आगे क्या खेलेंगे हम खेल, देखो ई बराबर में के क्यू 4RA, आर स्क्वायर एज इट इज पहले से चल रहा है, वाकई हमने कॉमन लिया था, ठीक है। 1 माइनस ये 0 हो गया, 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का गुणा इससे करेंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, एक बार आप इसे देखो दोबारा से, कोई दिक्कत आपको, दिक्कत कोई आनी नहीं चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ई बराबर में के क्यू इंटू 4RA, ठीक है। आर स्क्वायर का गुणा 1 से करेंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो बराबर में ई, 1 मिनट, के क्यू इंटू 4RA अपॉन में आर का 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी 4 हो जाएगा, यदि में से गुणा कराएंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब मैं ऊपर की साइड में लगा देता हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा। अब क्या बचा आपका, के क्यू इंटू 4RA बचा, ठीक है। अपॉन में क्या बचा, R3 बचा। अब देखो मैं इसको कुछ ऐसी फॉर्म में लिखूंगा जो विद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला यहाँ पर आ जाए। विद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, P बराबर में Q2A, P बराबर में Q2A, ये आपने पढ़ा होगा विद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, तो देखो के क्यू इंटू 2A इंटू R, ठीक है। कोई दिक्कत, आर तो कैंसिल हो गया, पहले हमने काट दिया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो 2 यहाँ पर आ जाएगा पहले से, 4A, यानी 4A हो जाएगा, और के क्यू पहले से एज इट इज चल रहा है। उसके बाद आर क्यू, 2A की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, 2AQ की जगह पर, 2AQ की जगह पर मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, P। इसकी जगह पर और इसकी जगह पर 2A Q2A, ठीक है। इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा P, ठीक है। उसके बाद 2 पहले से अतुआ है, ठीक है। उसके बाद अपॉन में क्या है, आर क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो 2KP अपॉन में RQ, ये है इसका अक्षफर फॉर्मूला, ठीक है। ये किसके बराबर आया है, ये आया ई के बराबर। किसके बराबर आया है, ई के बराबर। मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर नहीं लिखकर यहीं पर बता देता हूँ आपको, ये किसके बराबर आया है, ये बराबर में आया ई बराबर में 2KP अपॉन में RQ, ठीक है। यह है मेहनत का फॉर्मूला, ई बराबर में 2KP अपॉन में RQ। पूरा बोर्ड बढ़ चुका है, यदि मैं बोर्ड को रफ करता तो आपको प्रॉब्लम आती दोबारा समझाने में, ठीक है। मैं दोबारा समझाता हूँ इसको। देखो हमने प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश ले लिया, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2A है, ठीक है। हमने प्लस माइनस क्यू आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो ई माइनस का क्यू, और यहाँ पर ज्ञात करनी है तो ई प्लस का क्यू। हमने इसको आर दूरी पर व्यवस्थित कर लिया, बिंदु पी को आर दूरी पर में व्यवस्थित कर लिया, ठीक है। यदि मैं माइनस क्यू के कारण दूरी निकालूं, दूरी का अंतर निकालूं, तो आर प्लस का ये हो जाएगा, क्योंकि ये दूरी जैसे हम सामने जौर होते हैं, पास होते हैं, तो दूरी पॉजिटिव होती है, यदि हम दूर जाते हैं तो दूरी नेगेटिव होती है। तो आर प्लस का है, आर प्लस का ए, ठीक है। कोई दिक्कत, बिंदु आवेश के कारण मैंने तीव्रता का फॉर्मूला पहले निकलवा दिया है, ई बराबर में के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। हमने निकाला है प्लस क्यू के कारण निकाला है, या माइनस क्यू के कारण आप पहले भी निकाल सकते हैं या बाद में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। प्लस क्यू के कारण तीव्रता निकाली है, तो प्लस क्यू कहाँ है, यहाँ पर है, ये रहा। तो ई प्लस क्यू के क्यू अपन में आर माइनस का ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर दूरी का हो रहा है, ठीक है, पहले से। उसके बाद एज इट इज ऐसे ही कहानी निचले स्टेप की है। उसके बाद मैंने बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता निकाली है, तो ई बराबर में ई प्लस का क्यू, ई माइनस का क्यू, अंतर निकाला है दोनों का, ठीक है। ई प्लस का क्यू और ई माइनस का क्यू का मैंने इसमें मान रख दिया है, और कुछ भी नहीं है। उसके बाद जो कॉमन पार्ट दिख रहा है, मैंने के क्यू कॉमन ले लिया। उसके बाद मैंने गुणा भाग किया, गुणा भाग करके जो रिजल्ट आया ये आया, कट पिट गया। उसके बाद 4RA बचा आपका, 4RA। इसमें से मैंने क्या कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया,
आर स्क्वायर कॉमन लेके 1 माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर होल स्क्वायर बचा इसका, ठीक है। जैसे ही आप इसका आर स्क्वायर का कॉमन कर मतलब गुणा कराएंगे दोबारा से, ऐसे ही फॉर्म आ जाएगी और कुछ भी नहीं है ज़्यादा, ठीक है। 4r अपॉन में बचा आपका, ठीक है। अपॉन में क्या बचा आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, आर की वैल्यू ए से इतनी ज़्यादा है कि आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो ए बराबर में 0 आ गया, ये पूरा कॉमन 0 हो जाएगा। आर का गुणा 1 से कराएंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, आर का हम होल स्क्वायर करेंगे तो आर का 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 हो गया यहाँ पर। उसके बाद एज इट इज पहले से चल रहा है, के क्यू का इसमें गुणा करा दिया तो के क्यू इंटू 4r है। एक आर से एक आर कैंसिल बचा आपका क्या, बचा आपका के क्यू इंटू 4a अपॉन में आर क्यू, ठीक है। इसको मैंने ऐसी फॉर्म में लिख दिया के क्यू इंटू 2a इंटू 2। एज इट इज मैंने मतलब विद्युत द्विध्रुव का आगुण का फॉर्मूला रिलेट किया है इसमें, और कुछ भी नहीं है। तो 2a का फॉर्मूला क्या है, पी का फॉर्मूला किया था कि नहीं, पी का फॉर्मूला विद्युत द्विध्रुव का, इससे मैंने पहले जो कराया था टॉपिक उसी का फॉर्मूला है 2a क्यू। तो 2a क्यू की जगह पर p आ जाएगा। उसके बाद बचा आपका क्या, p आ गया। उसके बाद k और 2 बचा, तो 2kp उसके बाद अपॉन में आर क्यू। kp नाम ही तो होता है kp, तो e बराबर में 2kp अपॉन में आर क्यू। ये होता है अक्ष के कारण तीव्रता, किसमें, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर तीव्रता। ये होता है आपका फॉर्मूले का पार्ट। अब मैं आगे निरक्ष पर बताऊंगा। निरक्ष पर कुछ भी नहीं है, के पी अपॉन में आर क्यू, ठीक है। रेशो हो जाएगा अक्ष पर निरक्ष पर 2:1, क्योंकि यहाँ पर अक्ष पर आ रहा है 2kp अपॉन में आर क्यू, और निरक्ष पर निकालेंगे तो kp अपॉन में आर क्यू आ जाएगा। यदि रेशो का सवाल बनता है, रेशो पूछता है अक्ष और निरक्ष में कितना रेशो होता है, अनुपात कितना होता है, 2:1 का होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 आ रहा है, वहाँ पर 2 नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो 2:1 अक्ष और निरक्ष में। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।